नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और आज आपका डेट हो गया 21 अक्टूबर 2024 और आज के डेट पे सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और ये जो अपडेट है ये उन महिलाओं के लिए है जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको पहला किस्त का पैसा मिला, उसके बाद ना उनके अकाउंट पे दूसरा किस्त का पैसा आया, ना उसके बाद उनके अकाउंट पे तीसरा किस्त का पैसा आया। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका मैसेज आ जा रहा, जो बधैया दीदी बोल के जो मैसेज आता है पैसा घुसने से पहले, वो मैसेज बहुतों का आ गया, लेकिन जब वो अकाउंट चेक करवा रहे हैं तो उनके अकाउंट पे पैसे नहीं आए हैं। तो उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। चलिए आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे और आज किन किन जिलों का पैसा मिलेगा इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जरा सा आप लोग नीचे आइए तो यहाँ पे बोला गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से सैकड़ों महिलाएं वंचित। वंचित का मतलब क्या है कि ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है इसमें इन महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि इनके अकाउंट में पैसे नहीं घुस रहे हैं। जरा सा नीचे आइए तो यहाँ पे बोला गया है बधैया दीदी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त की आर्थिक सहायता राशि 1000 रुपये आपके खाते में भेज दी गई है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ऐसा मैसेज कई मां बहन बेटियों के मोबाइल की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन उनके खाते में अब तक उक्त योजना की एक किस्त भी नहीं गई है। हालांकि कई महिलाओं के खाते में यह पैसा नियमित आ रहा है, यानी कि यहाँ पे साफ सा बता दिया गया है बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा। मैसेज क्या है? बधैया दीदी बोल के कि बधैया दीदी आपके अकाउंट में 1000 रुपये की जो राशि है वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। लेकिन जब वो खाता चेक कर रहे हैं ना, तो खाता चेक करने के बाद उनको पता चलता है कि हमारे अकाउंट पे तो पैसे आए ही नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैसेज आया है जो कि मोबाइल का शोभा बढ़ा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको नियमित पैसे मिल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक तीसरा किस्त का पैसा मिल गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसा ही नहीं मिला है और उसको उसी को लेकर अपडेट है। नीचे आइए तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है हालांकि कई महिलाओं के खाते में यह पैसा नियमित आ रहा है, जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है उसके बाबत सरकार अथवा प्रशासन द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर इन महिलाओं को उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन सही से नहीं भरा गया होता, फॉर्म में बैंक खाता, आधार, राशन कार्ड व मोबाइल नंबर आदि की जरूरी जानकारी सही से नहीं दी गई होती तो ये मैसेज नहीं आता। इस मैसेज के आने के बावजूद बैंक खाता में पैसा नहीं पहुंचना अनेक सवाल खड़ा कर रहा है। यानी कि सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पे है। देख लीजिए, जब फॉर्म आप भर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे चलो भाई मैंने आधार कार्ड का नंबर गलती डाल दिया, बैंक खाता का नंबर गलती डाल दिया, आधार कार्ड का नंबर गलती डाल दिया, या फिर IFSC कोड में गलती हुआ, या फिर फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती हुआ, लेकिन जब आपके मोबाइल में ये मैसेज आ जा रहा है तो आपका तो सारा चीज़ सही है, तभी तो आपके मोबाइल में ये मैसेज आया, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। ये तो सबसे बड़ा मतलब सवाल खड़ा कर रहा है। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है। अतः इस मैसेज के आने के बावजूद बैंक खाता में पैसा नहीं पहुंचना अनेक सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसी समस्याओं का समाधान व शिकायत संबंधित सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर जो कि यहाँ पे दे दिया है पर भी कॉल नहीं लगता है। यह नंबर हमेशा व्यस्त बताता है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों महिलाएं व मैयाएं इस योजना से अब भी वंचित है। यानी कि देख लीजिए बहुत सारे जो शिकायत है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपका मैसेज आ गया फिर भी आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आया है। और एक जो सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर दिया गया है जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, ये जो टोल फ्री नंबर है ये तो लगता ही नहीं है, ये कॉल लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा व्यस्त ही बताता है, जो कि सरकारी है तो फिर व्यस्त बताएगा ही, लेकिन ये लगता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सैकड़ों महिलाएं ऐसे हैं जो मैया सम्मान योजना से वंचित है। फिर आगे देख लीजिए, आप लोग भी इस नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर आपका सरकारी है। और एक चीज़ जरा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई भी नंबर से अगर आपके फ़ोन में कॉल आता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं आपका मैया सम्मान योजना के अंतर्गत ये गलती है वो गलती है, आपका ये नंबर दीजिए, मतलब आपका डाटा मांगेगा, तो कोई भी ऐसे वैसे नंबर पे
अपना डाटा शेयर ना करें, ठीक है। शेयर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सारे के सारे पैसे उड़ा लेंगे। तो इसीलिए ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा वैसा कॉल आता है तो आप लोग बिल्कुल भी उनको अपना डाटा ना दें, ठीक है। और ये आपका सरकारी नंबर है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जरा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत बड़ी अपडेट आई है कि महिलाएं बोली मैया सम्मान योजना की एक भी किस्त खाते में नहीं आई है। और इसको लेकर देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरीय नेता है उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता आदित्य प्रधान के नेतृत्व में बुधवार को बहरागोड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और मैया सम्मान योजना के अलंबित लाभुकों के लिए ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने मांग करते हुए बताया कि ऐसे लाभुक जिन्होंने योजना के तहत आवेदन किया था लेकिन अब तक उन्हें किसी भी किस्त का भुगतान नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द तीनों किस्त की राशि उपलब्ध कराया जाए। यानी कि यहाँ पे भी सेम वैसे ही बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट पे पैसे आए ही नहीं हैं। लेकिन देख लीजिए जो सीएम हेमंत सोरेन है वो लगातार कह रहे कि जो तीसरा किस्त है वो भेजा गया है आपका 53 लाख महिलाओं के अकाउंट पे। तो देख लीजिए ये तो पैसे भेजे गए हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट पे पैसे नहीं आए हैं और लगातार पैसे आ रहे हैं। ये भी बात है कि लगातार पैसे आ रहे हैं। आपका परसों के डेट पे भी पैसा आया, उससे पहले भी पैसा आया था, लगातार पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे जो आपका लाभुक है वो कमेंट्स कर रहे कि सर मेरा तो तीसरा किस्त का पैसा आ गया। बहुत सारे कमेंट्स कर कि मेरा पहला और दूसरा है लेकिन तीसरा अभी तक नहीं आया है। तो आपके अकाउंट पे भी आ जाएगा। अगर आपको पहला दूसरा का पैसा मिला है तो आप तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट पे तीसरा किस्त का जो पैसा वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बहरागोड़ा के जो नेता है उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और मैया सम्मान योजना के लंबित लाभुकों के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनका मांग है कि तीनों किस्त का जो राशि है वो उपलब्ध कराया जाए जल्द से जल्द। और चुनाव आपका देख लीजिए बहुत ही नज़दीक है, अगले महीने आपका चुनाव है, आचार संहिता लागू है। तो अभी ना आप दूसरा फॉर्म भी भर सकते हो, मतलब नया फॉर्म अभी आप भर नहीं सकते हो। तो जिनका आचार संहिता से पहले अप्रूव हो गया है उनकी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। आचार संहिता से पहले जिसका अप्रूव हुआ है उन्हीं के अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन आचार संहिता से पहले अगर जिनका नहीं हुआ है उनके लिए दिक्कत होने वाला है। फिर आगे देख लीजिए एक अपडेट आई है कि महिलाओं ने बताया कि उन्हें काफ़ी समय पहले आवेदन किया था लेकिन आज तक एक भी किस्त की राशि उनके खाते में नहीं आई है, जबकि अन्य लाभुकों को तीनों किस्त की राशि मिल चुकी है। इससे वे बेहद निराश है और उनके परिवार पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। यानी कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनका क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही फॉर्म भरे हैं, मतलब कई महीने, मतलब वहीं अगस्त में ये धरातल पर आया। तो अगस्त महीने में बहुत सारे महिलाएं फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जबकि उनका सारा चीज़ सही है, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट पर पैसे नहीं आए हैं। और वही चीज़ यहाँ पे बोला है। फिर आगे देख लीजिए, इस मौके पर झामुमो नेता आदित्य प्रधान ने प्रखंड विकास पदाधिकारी केशव भारती से अपील किया कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि वंचित लाभुकों के खाते में तीनों किस्त की राशि जल्द से जल्द जमा की जाए ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी केशव भारती ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए बताया कि इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही वंचित लाभुकों को राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता है उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहुत ही जल्द आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, देख लीजिए, जल्द ही वंचित लाभुकों को राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि आपके अकाउंट पे बहुत ही जल्द पैसे आएंगे। अगर आपका सारा चीज़ सही है, डाटा अगर आपका सही है तो आपके अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे। अब निश्चिंत होकर बैठ जाइए। लेकिन बात क्या आता है कि अगर आचार संहिता से पहले अगर आपका अप्रूव हुआ है तभी आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे, नहीं तो फिर आपका दिक्कत होगा। अगर आचार संहिता से पहले अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है तो, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में क्या होता है कि कोई भी सरकारी योजना का काम नहीं होता है, ठीक है। ना आप फॉर्म भर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। फिर आपका चुनाव के बाद ही आपका होगा। और पैसे लगातार मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे। पैसे लगातार मिल रहे हैं, प्रतिदिन मिल रहे पैसे और आगे भी मिलता रहेगा। चुनाव हो, आचार संहिता लागू हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पैसे सभी को मिलेंगे। अगर आपको एक भी किस्त का पैसा मिल गया है तो आपको हर एक किस्त का पैसा मिलेगा। आप निश्चिंत होकर घर पे बैठे रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।